हेलो, नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग था और डेट था 28/4 2025 को। तो आज क्या क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं। जो नेक्स्ट स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने वाला है उन लोगों की कोई दिक्कत ना हो, तो गौर से सुने और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। और आप लोग ध्यान देकर सुने और हो सके तो कॉपी कलम पे लिख लीजिए और एक-एक चीज़ को मिलान कर लीजिए। हमने पहले भी बताए थे और सेम वही चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आपको जो करंट आपको इसमें बोला जा रहा है, जो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा दिया गया है और यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन भी दे दिए गए थे कि नोटिस पर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन यानी डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे इसका पीडीएफ भी दिया गया है। आप इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट। फर्स्ट में आपको चाहिए स्कोर कार्ड विथ सीरियल नंबर। मतलब स्कोर कार्ड आप जब अपनी रिजल्ट जब देखे हुए थे उस समय आपको उसी को डाउनलोड कर लेते हैं, जो इसमें रिजल्ट आपको टाइपिंग दिखाया था, कितना हिंदी का टाइपिंग स्पीड मारे हैं, कितना इंग्लिश का मारे हैं, कितना आपको एमसीक्यू में नंबर आया, कितना नंबराइजेशन करके आया। तो उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसी को प्रिंट करा लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कोर कार्ड विथ सीरियल नंबर। अब क्या होता है कि जो मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंक कितनी आई है और कितने नंबर सीरियल नंबर में उसको ले लिया, तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया। ये जो यहाँ पे ये जो मुद्दा दिया गया ये फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद आपकी पैन कार्ड चाहिए। और हमने पहले भी आपको हमने बताया था कि पैन कार्ड और ये आधार कार्ड के बारे में जो जिक्र किए थे, तो यहाँ पे पैन कार्ड भी चाहिए और आपको स्कोर कार्ड विथ सीरियल नंबर है। थर्ड नंबर में क्या है, आधार कार्ड। देखिए ये सब में क्या है ना, मेन मेन चीज़ें क्या है ना, एक एक करके मैंने मिला रहे हैं और एक एक करके आपको आधार कार्ड का नंबर भी मिलाया जा रहा है। और ये चीज़ अभी अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट का हुआ कि फॉर्म भरने के समय आधार कार्ड की 2 डिजिट इधर उधर हो गई थी। हमने पहले भी बोले थे कि भाई सारी चीज़ें आपकी जो फॉर्म जो बेल्टॉन ऑफिस में बेल्टॉन फॉर्म में जो आप फिल किए थे वो सारी चीज़ें आपको मिलाई जाएंगी एक एक करके। तो हमने वो चीज़ को भी बताए थे, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं माना। तो फिर आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी या फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये नहीं सोचना है दिमाग में, ये आप लिख कर रख लीजिए। और वो भी किसके मुंह से सुनना है, संतोष सर के मुंह से सुनना है, इसलिए कि आपको यहाँ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जो है हकीकत बताई जाएगी और सच्चाई, और सबसे ज़्यादा और सबसे तेज और सबसे फास्ट आपकी सच्चाई यहाँ से और हर चीज़ जेन्युइन चीज़ें आपकी बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरा 3 दिन वीडियो तक नहीं बना क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊंगा ऐसे नहीं। और थोड़ी-सी फैमिली भी प्रॉब्लम है जो कि हम यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, कि जिसके कारण हमने बचे हुए हैं और थोड़ी-सी दिक्कत हुई इसके लिए सॉरी। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लोग 3 चीज़ें की ज़िक्र कर लिए। एक तो होनी चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड और स्कोर कार्ड के साथ-साथ आपको सीरियल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट की हम बातें करते हैं। और 4 नंबर में आपको 10th का जो सर्टिफ़िकेट आता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसकी वेरीफ़ाई आपको 10th की सर्टिफ़िकेट से आपको की जाएगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपको मैच कराए जाएँगे। आधार कार्ड से आपको मैच हो रहा है कि नहीं या पैन कार्ड से हो रहा है कि नहीं। चलिए अब 5 नंबर में है कि 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट। देखिए इसमें ना 12th का होना चाहिए। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हो सके तो कहीं लास्ट क्वालिफिकेशन भी आप लेकर जाइएगा। यहाँ पे 12th होना चाहिए कन्फर्म, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी 1 ईयर का चाहिए, ठीक है, जो कि आप फॉर्म भरते वक्त दिए थे। वो कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट हो सकता है, इसमें कंप्यूटर के साथ हो सकता है कहीं टाइपिंग भी मांग दे। तो वो भी आपको ले जाना होगा। टाइपिंग अगर भरे थे उसमें तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है 1 ईयर का। अब उसके बाद क्या दिया हुआ उसमें, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना करेंट में लेकर जाना, जो लेटेस्ट आपको जितना हो जाए 2 मंथ 4 मंथ पहले का, वो आप लेकर जाइए, अच्छी बात है। अगर बनवा लिए तो उसके लेकर जाइए, और भी अच्छी बात है। अब देखिए रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट ये कह रहा है, जिसको हम लोग आवासीय सर्टिफिकेट बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र कहिए चाहे निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपको लेटेस्ट चाहिए एकदम करेंट में। अब उसके बाद दे रहा है नॉन क्रीमिलियर, मतलब जिसको हम लोग एनसीएल बोलते हैं, तो आप लोग एनसीएल बनाए हैं तो उसको आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दिए गए हैं पासपोर्ट साइज, आपको फोटो 6 को लेकर जाना, सेम अफेक्ट्स ऑन द एडमी कार्ड। जो एडमी कार्ड पे आपने फॉर्म जो फिल की थी वही फॉर्म वही फोटो आपको 6 को लेकर जाना है, 5 6 को।
अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं बायोमेट्रिक। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगे तो आपको अंडरटेकिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंडरटेकिंग क्या है कि अगर आप कोर्ट से बनवा कर ले जा रहे हैं, ड्यूटी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो फॉर्म फिल करवाएंगे, आपसे लिखवाएंगे, वहाँ पे भी बन जा रही है। तो चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है, एक बनवा भी लीजिएगा कोर्ट से, कितना खर्चा भी करेगा, 200-300 रुपया, अगर वहाँ हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना पास रहेगा ना। और परेशानी झेलने से अच्छा है कि 200-300 रुपये का बनवा ही लीजिए, जब इतना आप मेहनत किए तो। अब देखिए, अंडरटेकिंग भी हो जाएगा आपको वहाँ पे, अगर नहीं बनवा कर ले जाना था, अगर ले गए तो ठीक है, ना तो वहाँ पे वो लोग फॉर्म फिल करवा ले रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जब इतना सब हो जाएगा तो मेन इससे वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक, जिसको थंब लगाया जाता है, इससे आपकी आधार कार्ड को उठाई जाएगी। तो इतना दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम की विवरणी निम्न प्रकार है। चलिए, अब इस तरह से ये कितने ताला पे जाना है, ये सब चीज़ें के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बतानी है। यह है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी सारी वेरिफिकेशन के बाद, जो कि हमने ई केवाईसी की जो बात हमने बोली थी, राइट, वही सब चीज़ें होती जा रही है। इसके बाद ई केवाईसी डायरेक्ट, यानी जिसको हम लोग केवाईसी बोलते हैं, वह केवाईसी डायरेक्ट उसी समय आपको ले ली जा रही है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बोला ही रहा है, और साथ में आपको केवाईसी भी उसी वक्त और उसी समय करा लिया जा रहा है। अब इसके बाद बच जा रहा है सिर्फ ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आएंगे। देखिए, ई केवाईसी में और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, ई केवाईसी में आपको ध्यान देना है कि पहले से आप सोच लीजिए कि कौन कौन जिला आपको लेना है, किस किस जिला में आपको जॉब करनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि 3 ही जिला चूज करें, जो आपके जिला के नज़दीक हो, वही जिला आप चूज कीजिए। देखिए, चूज करने के मेन मकसद हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, यह एक नौकरी है, आपको लगभग वही 17,000 की सैलरी देगी, और इसमें आप अगर छुट्टी लेते हैं, चाहे जो भी लेते हैं, तो अच्छा। अब मान लीजिए दूसरे ज़िला में है, फिर छुट्टी लीजिएगा, फिर जाइएगा आइएगा, आपकी परेशानी होगी। अगर अपने ज़िले में है तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो शादी ब्याह शाम के बाद होती है, 4-5 बजे के बाद, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं ड्यूटी देने के बाद। अगर मान लीजिए कि आपके घर से 150 किलोमीटर दूर आप जॉब कीजिएगा, आप 200 किलोमीटर दूर, तो फिर कैसे आप कोई सी पार्टी फंक्शन हो, चाहे घर में कुछ हो, तो फिर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कैसे जा पाइएगा, और छुट्टी कहीं नहीं दे डिपार्टमेंट से। तो यह सब चीज़ें को देखते हुए आप लोग कोशिश कीजिए, अगर मेरी बात मान रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपना ज़िला ही चूज करें, और फर्स्ट में आप लोग चूज कीजिएगा अपना ज़िला। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पटना भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पूर्वी चंपारण, चाहे तो किशनगंज, एक बेर चले जाइए बंगाल के जगह पे एक बेर उसके बाद पूरा उधर आ ही जाता है किशनगंज में। तो आपकी मर्जी है, आप जिधर चाहें तो उधर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन हमसे अगर सलाह लीजिएगा तो आप अपना जिला सबसे पहले आप चूज कीजिए, उसके बाद उसके नज़दीकी कौन सा जिला आता है उसको चूज कीजिए, लास्ट में थोड़ी सी दूर पड़ रहा है उसको कीजिए। उसके बाद अब क्या होगा, ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर रिसीव कीजिएगा तो समझिए कि वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। यानी ऑफर लेटर समझिए तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर, आप उसको लेकर जाइए और जॉब कीजिए। तो बहुत खुशी की बातें हैं ना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हो रहे हैं इस चीज़ से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि फिर हम आगे भिड़ें, और आप लोग के आगे भी ट्रेनिंग देनी है, आपको भी समझानी है कि कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ को ध्यान में रखनी है, ताकि आगे भी आप लोग खुशहाल रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।